मुझे हमेशा से गर्व था कि मैं एक भारतीय हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध हर दिन नए मोड़ पर पहुंच रहा है। यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है तो रूस भी कहर बरपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। रूसी कहर से हर रोज यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजधानी कीव हो या खार्किव, हर जगह मौत का तांडव, बर्बादी, बमबारी का आलम है। इस बीच जंग जोन से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला गया है, जबकि जो अभी भी फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का मिशन ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। जिन छात्रों की वतन वापसी हुई है वो कह रहे हैं, हमारी सकुशल घर वापसी के लिए शुक्रिया सरकार। मुझे हमेशा से गर्व था कि मैं एक भारतीय हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। न रूस रुक रहा है, न यूक्रेन झुक रहा है। महायुद्ध दिन ब दिन बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है, तबाही नॉन स्टॉप जारी है। शनिवार को 10वें दिन भी यूक्रेन की बर्बादी बदस्तूर जारी रही। अब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। क्या कीव और क्या खार्किव, सब सुलग रहे हैं। आपके सामने 10 दिन के युद्ध की 10 तस्वीरें, जिनमें कहर और तबाही साफ साफ दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब होगा इस युद्ध का अंत? वहां बम धमाके, यहां ढोल नगाड़े, वहां बमों की बारिश, यहां फूलों की बारिश। वहां चीख पुकार, यहां प्यार बेशुमार। वहां आफत और अटैक, यहां स्वागत और राहत। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। जी हां, यह कहना है यूक्रेन से राजसमंद पहुंची ललक नंदवाना का, जिन्होंने वतन वापसी के लिए हाड़ कंपा देने वाली ठंड में कई किलोमीटर तक पैदल सफर किया और वतन पहुंचने पर केंद्र और राज्य सरकार को बार बार शुक्रिया कहा। यूक्रेन से लौट आई ललक, सकुशल घर लौटी लाडली। जश्न मनाओ, ढोल बजाओ, खुशी मनाओ, पटाखे जलाओ। बिटिया की वतन वापसी हुई है। कांकरोली की ललक नंदवाना शुक्रवार को यूक्रेन से जब अपने घर पहुंची तो परिवार के साथ इलाके के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ललक के स्वागत में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। ललक पर फूल बरसाए गए, मिठाई से मुंह मीठा कराया गया। इतना प्यार लुटाने के लिए ललक ने भी हाथ जोड़कर सबको थैंक यू कहा। लेकिन घर पहुंचने से पहले ललक जयपुर में सांसद दिया कुमारी से मिलकर
बेहद भावुक हो गई, जिसके बाद दिया कुमारी ने गले लगाकर ललक को हिम्मत दी। Thank you so much, ma'am. Thank you. You're a very strong girl. We're so proud of you. ललक बताती हैं कि कैसे 23 तारीख की सुबह वो धमाके से दहल गईं। हम लोग 23 की सुबह जब उठे तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से ही उठे। हमको लगा एक बार कि ये ऐसे वहम होगा, लेकिन नहीं, वो सच में बॉम्ब ब्लास्ट था। लेकिन वॉर जोन से कैसे भी निकलना था, इसलिए बॉर्डर के लिए बस में सवार हो गईं। 3 बसेस थी हमारी साथ में जाने के लिए, बाकी और भी थी तो दूसरे हॉस्टल्स में थी, तो सब पे इंडियन फ्लैग्स लगाना था, ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था। हालांकि बॉर्डर पर पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, 12 किलोमीटर तक पैदल सफर भी किया। तो हमको फिर बोला गया कि आपको 12 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा। फिर हम उतरे और 12 किलोमीटर पैदल चलकर गए बॉर्डर पर। बॉर्डर पर पहुंचे तो चेकिंग के लिए खून जमा देने वाली ठंड में 12 घंटे तक इंतजार किया। लगभग 12 घंटे बॉर्डर पर खड़े रहे और बहुत ठंड थी। फिर भी हम लोग ने सोचा कि अब जैसे तैसे यहाँ से निकले। -4 -6 के आसपास टेम्परेचर होता है रात को, जो कि बहुत ही ठंडा था, और साथ में उस दिन स्नोफॉल भी थी। तो हम लोग के पैर पूरे फ्रीज हो चुके थे, हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी मुश्किल से बस बॉर्डर क्रॉस करना था, इसलिए हम लोग हिम्मत दिखा के बस क्रॉस कर दिया। हालांकि इस दौरान रोमानिया सरकार और इंडियन एम्बेसी ने मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम 2 दिन बॉर्डर के पास जो शेल्टर था वहाँ रुके। वहाँ पे हमको रोमानियन गवर्नमेंट ने बहुत फूड प्रोवाइड किया। हमको फिर इंडियन एम्बेसी से भी बसेस अरेंज करी गई ले जाने के लिए, और बॉर्डर के बाद से एम्बेसी ने हमको बहुत हेल्प किया, गवर्नमेंट ने हेल्प किया हमको। आज ललक अपनों के बीच है, लेकिन सरकार का शुक्रिया करते नहीं थकती। बोलना चाहते हैं आप सब मेरे को। मैं गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, और प्रधानमंत्री जी और दिया कुमारी जी और सीपी जोशी साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। वो सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं। बिटिया की सुरक्षित वतन वापसी पर पिता के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। हम कुछ के बयान नहीं कर पा रहे, मुंह से रोना बहुत आ रहा पर निकल नहीं रहा। बस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं, बार बार भगवान का शुक्रिया कर रही हैं। वो मतलब अपनी स्ट्रांग रही, उससे निकल पाई है, बहुत बड़ी बात है। बस ये हमारे लिए भगवान की मेहरबानी रही बहुत बहुत कि बच्ची सही सलामत आ गई। युद्ध के दौरान यूक्रेन में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन विदेश में देश के लिए जो सम्मान दिखा, उसे देखकर ललक को गर्व है कि वो भारतीय हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाड्य की रिपोर्ट। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जो छात्र घर लौट रहे हैं वो दहशत के दिनों को याद कर सिहर उठते हैं। सुजानगढ़ का खुशाल भी बंकर में बिताए दिनों को भूल नहीं पा रहा। यूक्रेन से वतन वापसी, लौटा खुशाल, छाई खुशी। अनुभव काफ़ी ख़राब ही रहा था वैसे तो, बाकी हम लोगों ने सर्वाइव किया है वहाँ पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोगों ने वेट करा कि किसी तरह की अगर हेल्प हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से डिसाइड करा कि अपने रिस्क पे वहाँ से निकलेंगे। वतन वापसी के लिए शुक्रिया सरकार। सुजानगढ़ के नलियाबास के इस परिवार में खुशी की लहर है। उनका लाल खुशाल यूक्रेन से सही सलामत घर लौटा है। सुजानगढ़ पहुंचने पर खुशाल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मौत के मंजर से निकल अपनों के बीच आकर खुशाल भी खुश तो है, लेकिन यूक्रेन के खार्किव में वॉर के बीच बंकर में बिताए वो दहशत के दिन आज भी भुला नहीं पा रहे हैं। वॉर के बीच यूक्रेन से वतन वापसी इतनी आसान नहीं थी। खार्किव में 6 दिन तक युद्ध में फंसे रहे, बमबारी से बचने के लिए बंकरों में छिपे रहे। 7 दोस्तों संग हिम्मत कर खार्किव से निकले। 1 मार्च को दोस्तों संग ट्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। फ्लाइट से इस्तांबुल होकर दिल्ली पहुंचे और 4 मार्च को खुशाल कंवर घर पहुंचे। हम लोगों ने 6 दिन तक वेट किया, वहाँ पे बंकर्स में रहे। उसके बाद में हम लोग ट्रेन के थ्रू वेस्ट तक गए और वहाँ से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे वापस आए। वतन वापसी में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से
भरपूर सहयोग मिला, जिसके लिए खुशहाल दोनों सरकार का आभार जता रहे हैं। जी सर, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और बाकी उन लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सभी बच्चों का, अकोमोडेशन, फूड फैसिलिटीज़ वगैरह। और यहाँ आने के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ का बहुत सही थी और उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक घर तक आने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। राजस्थान का लाल घर लौटा है। परिवार की खुशी में शरीक होने और खुशहाल का स्वागत करने उप सभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल भी घर पहुंचे। खुशहाल तंवर और उसके परिवार जो निश्चित रूप से चिंता में था, जिस घर का बच्चा जहाँ पे युद्ध हो रहा हो और वहाँ पे हो तो निश्चित रूप से उस घर के पेरेंट्स को चिंता करना लाजमी बनता है, तो वो सकुशल घर आया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस परिवार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि इनका बच्चा सकुशल कर आया है। साथ ही मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हालात में ऐसी शानदार घोषणाएं करी कि जितने भी हमारे बच्चे राजस्थान के उनको सकुशल राजस्थान सरकार खर्चा देके घर पे लाएगी। अमित जी वाइस चेयरमैन ने विधायक जी से कहा कि हमारे खुशहाल तंवर एक बच्चा है जो वहाँ फंस गया है, उसको लाने के लिए व्यवस्था करो। और विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से हम सबके सामने बात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नाम पत्ते सारे नोट करवाए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा उसको ये इनके इन प्रकार वापस घर सुरक्षित पहुंचाएं। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने घोषणा की थी कि ये कर रखी है कि सकुशल जितने भी राजस्थान के बच्चे बच्चियाँ आएंगे उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान के खुशहाल की वतन वापसी तो हो गई, लेकिन अभी ऐसे भारत के कई लाल हैं जो रूस यूक्रेन के भीषण युद्ध में फंसे हैं, जिनको आज भी घर वापसी का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए सुजानगढ़ से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूक्रेन से मरुधरा के स्टूडेंट्स अपने साथ वहां की खौफनाक कहानी लेकर लौटे हैं। कैसे उन्हें गोलाबारी के बीच से कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और फिर दिखी वापसी की उम्मीद। वहीं न चाहते हुए भी वतन वापसी पर सियासत हावी हो रही है। दौसा से ये रिपोर्ट देखिए। अभी तो बहुत ख़राब थी और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें खड़ा रहना पड़ा लाइनों में और -10 डिग्री लगभग टेम्परेचर था वहाँ पे। खाना पीना कुछ नहीं था वहाँ पे। यूक्रेन से लौटी खौफ वाली कहानी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से स्टूडेंट्स के साथ ही लौट रही है वहां की खौफनाक कहानियां भी। दौसा लौटे एक स्टूडेंट राजकुमार गुर्जर ने बताया कि भारत वापस लौटने में उसे क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि राजकुमार को इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसे कम मुसीबत झेलनी पड़ी और तिरंगे ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। राजकुमार भारत सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ कर रहा है। रोमानिया बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट था और मोदी सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने हमें बसें प्रोवाइड करी, शेल्टर में रखा। फिर जैसे फ़्लाइट का अरेंज हुआ तो उन्होंने फ़्लाइट ही कराई और उसके बाद में हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ से दिल्ली के बाद में मुझे राजस्थान भवन ले गया और वहाँ उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से टेक केयर किया, खाना पीना और मेरी ट्रेन भी दौसा के लिए बुक कराई। तो काफ़ी सपोर्ट था केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का और इंडियन एम्बेसी का। ये तो हुई यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट की आपबीती, लेकिन सियासत ने यहाँ भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मोदी सरकार पर छात्रों की वतन वापसी में देरी का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी से राजनीति से प्रेरित बताती है। यूक्रेन के अंदर हमारे जो बच्चे हजारों फंसे हुए हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी नहीं सोच करके और डूबती नैया को बचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो नैया अब डूब चुकी है, अब नहीं बचेगी। यूक्रेन पे ध्यान नहीं दे रही या दे रही है, इसका जो उत्तर है वो तो ये जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं इन्होंने भली भांति दिया है। कल भी 2 बच्चों से बात हुई हमारी, आज भी इस बच्चे से बात हुई है। इन्होंने ये कहा कि यदि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लगाकर हम बाहर निकले थे तो हमको किसी ने रोका टोका नहीं, बल्कि हमारी सारी व्यवस्थाएं की। बहरहाल
यूक्रेन में पढ़ने वाले करीब 40% से ज्यादा छात्र सुरक्षित देश लौट चुके हैं, जिनमें से मरुधरा के भी कई स्टूडेंट्स हैं। लगातार कई दिनों से फ्लाइट स्टूडेंट्स को लेकर वापस लौट रही हैं और राजनीति के इतर फिलहाल देश के लिए ये सुकून की बात है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। यूक्रेन से वतन वापसी के बीच शनिवार को उदयपुर में एयरपोर्ट पर अनोखा नजारा दिखा। यहां यूक्रेन से उदयपुर आए छात्र नक्षत्र का एयरपोर्ट पर ही जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जन्मदिन का केक काटा गया। छात्रों को रिसीव करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मंत्री सुभाष गर्ग ने नक्षत्र को केक खिलाया और जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने नक्षत्र के परिजनों से फोन पर बात की। बेटे के बर्थडे के लिए उन्हें भी बधाई दी। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं सुभाष गर्ग मंत्री, टीकाराम जूली मंत्री, नक्षत्र के जन्मदिन की शुभकामनाएं। चलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहना है छात्र नरेंद्र का, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध से हालात खराब होने पर वापस अपने घर रेनवाल लौट आए हैं। रेनवाल के दो छात्र नरेंद्र और गगनदीप मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, जो वापस लौट आए हैं। रेनवाल पहुंचे दोनों छात्रों का ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अपने परिजनों से मिलकर दोनों की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर दोनों ने बम धमाकों के बीच गुजारी अपनी जिंदगी यानी आप बीती बताई। सो ऑल एंड आफ्टर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। बच्चे एक तो खुशी का माहौल है, एक बच्चे सेफ आ गए, एक गवर्नमेंट की जो भी व्यवस्था है उससे भी बड़ी खुशी है कि अपनी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, एमबेसी है, उनसे अच्छा सहयोग मिला है और बड़ी खुशी भी हो रही है। बच्चे सुरक्षित आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की सकुशल वापसी का दौर जारी है। जोधपुर में जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके परिजनों ने हर हर महादेव की जयकारे लगाए। इस मौके पर परिजन भी अपने बच्चों को देख भावुक हो गए, अपने बच्चों को गले लगाकर राहत की सांस ली और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को थैंक यू कहा। इस दौरान यूक्रेन से लौटे इन छात्रों ने आप बीती बताई। आके वापस बट पोलैंड बॉर्डर पे कुछ हुआ था जिससे सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बट उसके बाद हम लोग वापस अपने हॉस्टल आए और वहाँ से हम लोग हंगरी के लिए निकले और उसके बाद सब बहुत स्मूथली चला गया और हम लोग आ गए यहाँ पे सेफ। फ्री महसूस कर रहे हैं। जैसे मैं पोलैंड बॉर्डर से आया था तो हमने 40 किलोमीटर चल के गए थे। वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था, -5 से -10 के बीच में था और उसके बाद हम 40 किलोमीटर भी चले थे। वहाँ पे 3 दिन रुके थे और जैसे जैसे हमने मैनेज किया। फिर उसके बाद जब से जनरल सिंह जी आए हैं पोलैंड बॉर्डर पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद और उसके बाद जल्दी से इवैक्यूएट हो गए। यूक्रेन से राजस्थान के छात्रों का लौटना जारी है। शनिवार को राजस्थान के 20 छात्रों की वतन वापसी हुई। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट के जरिए इन छात्रों को पहले दिल्ली लाया गया, जहां प्रदेश की मंत्री ममता भूपेश और मंत्री सुभाष गर्ग ने उनका स्वागत किया। $693 बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। करीब 1100 से अधिक का जो अनुमान है, पहले 1008 का था और हम समझते हैं कि 300 छात्र जो सुमी में फंसे हुए हैं वो हमारी चिंताजनक है। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उनकी सारी व्यवस्थाएं, सबसे पहले जो फंसे हुए हैं उनको सुमी में उनको निकाला जाए। आज ये अभी हिंडन एयर बेस से जो धीरज श्रीवास्तव जी ने वहाँ रिसीव किया था, ये यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमको तो अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ एयरफोर्स बेस स्टेशन पर, तो इनका यहाँ स्वागत किया गया, इन बच्चियों का सारे उनका। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहुँचाने की, ठहरने की, खाने की, एयरपोर्ट की व्यवस्था, एयर टिकट्स की व्यवस्था, तो बच्चे भी खुश हैं। देखिए, छात्र बता रहे हैं कि वहाँ के हालात बड़े विकट हैं, बड़े गंभीर हैं और वहाँ छात्रों को कई घंटों तक भूखे रहना पड़ा है, कई घंटों तक खड़े रहना पड़ा है, कई घंटों तक -7 डिग्री के तापमान में रहना पड़ा है। काफ़ी हमारे बच्चे जो अभी आए हैं बता रहे हैं कि वो एम्बेसी के अंदर भी चले गए, उनको पानी तक की व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई। बच्चों की हालत भी ख़राब हुई है, डिहाइड्रेशन हो गया, तकलीफ में रहे हैं और वहाँ पे इनकी मदद नहीं हो पाई। और वहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे कार है, उनके लिए भी कई गुना ज़्यादा। अभी कल बता रहे थे बच्चे कि 50 बच्चों के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए पे किए हैं वहाँ पे, मात्र 60 किलोमीटर के।
देखिए तो आपके सामने है, और फ्लाइट के अंदर पहुंच के बच्चों से जबरन नारेबाजी कराना ये राजनीतिकरण करने का समय नहीं है, संवेदनाएं और मानवतावादी कार्य करने का समय है। जो ऑलरेडी 10-10 दिन लेट हो चुकी भारत सरकार अपने काम करने में, और अब भी जब शुरू हुए हैं तो उसको राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उनको राजनीतिकरण बंद करें और देश के बच्चों को सिस्टम बना के वापस लेकर आए। ये शुभ्रा हमारे साथ में खड़ी, श्रद्धा हमारे साथ खड़ी हैं, वहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई, इनके खून की उल्टियाँ हो रही है, शी वॉज इन एम्बेसी और किसी ने इनकी केयर टेक नहीं की। ये हमारे धीरज श्रीवास्तव जी चेयरमैन है जो राजस्थान फाउंडेशन के, इन्होंने पूरा टाई अप किया, सबसे बात की, इनको वहाँ मेडिकल फैसिलिटी दिलाई हम लोगों ने, इतनी दूर पहुँच के। कहाँ थी भारत सरकार की एम्बेसी के कार्य? मेरा राजस्थान सरकार से काफ़ी मतलब जब से ये सिचुएशन चालू हुई तब से कांटेक्ट रहा है, बट मैं मेन बात अभी ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि हम लोगों के ऊपर। हम वापस आ चुके हैं, हम लोग सेफ हैं, अभी भी बहुत बच्चे वहाँ पे हैं और हम वो कंडीशन देख के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने फेस किया वो फेस ना करें और जल्दी वो भी घर अपने पेरेंट्स के पास वापस सेफ आ जाए। सर एम्बेसी में क्योंकि 4 दिन से हमें पानी वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, फर्स्ट नोटिस आया कि तुम लोग मूव करो, एंड 25 की मेरी फ़्लाइट थी तो मैं लुगान से 23 को निकल गई। देन वहाँ 24 को पहुँचे, पहले बोगजाल पे मतलब रेलवे स्टेशन पे खड़े रहे, 2 घंटे कॉल करते रहे, टैक्सी नहीं थी। देन फिर एम्बेसी में 4 दिन रुके, फिर बोलने लगे निकलो निकलो, यहाँ से फोर्स करने लगे, मतलब एक तरीके से बहाने से निकालने की कोशिश। फिर पानी वगैरह कुछ था नहीं, डिहाइड्रेशन। देन फाइनली जिस दिन हमें निकलना था तो टैक्सी से निकले। अब रात भर हम पैनिक अटैक्स आने लगे क्योंकि गन पॉइंट पे मैंने नहीं देखे थे इस तरह की सिचुएशन। ऑपरेशन गंगा के तहत झुंझुनू के रजत दूत की भी यूक्रेन से वतन वापसी हुई है। कोलसिया पंचायत के पास नहरों की ढाणी निवासी रजत जब अपने घर पहुंचे तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार वालों ने मिठाई बांटी, जश्न मनाया। रजत अपनी घर वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। रजत का कहना है भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए सारा खर्चा उठाया, वहीं घर तक पहुंचने के लिए राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग मिला। एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। जो भी मतलब जितना भी खर्चा था वो सारा गवर्नमेंट ने दिया था। एक वहाँ से हंगरी एयरपोर्ट पे लाया गया हमको सबसे पहले। उस रोड से हम चले थे तो बॉर्डर पार किया हमने हंगरी का, तो उसके अंदर हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 12 घंटे उसमें लगे थे बॉर्डर पार करने में। उसके बाद में हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए, वहाँ पे सब खाना पीना सब कुछ दिया, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ था, सब कुछ फ्री। और उसके बाद में हमारी प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुई थी 6:10 पे, वहाँ के 6:10 पे हंगरी के। तो वहाँ से हम फिर यहाँ इंडिया आ गए दिल्ली में। फिर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा हमको राजस्थान हाउस में ले जाया गया, वहाँ पे हमारे को खाना वाना सब दिया, रूम वूम वो भी फ्री था एकदम, ऑल कॉस्ट पूरा गवर्नमेंट ने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाद में अगले दिन हमको उनकी गाड़ी द्वारा नवलगढ़ तक जाना रहता हूँ, नवलगढ़ राजस्थान में झुंझुनू, तो वहाँ पे वो हमको ड्रॉप कर गए। और उनका जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने हमारी मदद करी। गंगानगर के छात्र भी अपने वतन लौट रहे हैं। श्री गंगानगर के छात्र लखन गौड़ जब रेलवे स्टेशन पहुंचे और परिजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, खुशी जताई। लखन ने मोदी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा समेत अन्य इंतजामों की जमकर तारीफ की। लखन ने कहा जंग के हालात में यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना बड़ा चैलेंजिंग था। डेनिप्रो से हम चले थे, उस टाइम पे हमें बस डेनिप्रो से लिवीव तक की ट्रेन पकड़नी थी, उसके बाद का डिस्टेंस कवर करना इजी था क्योंकि ट्रेन से आगे या बस से देख लेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता हमारा। हमने पहले से वहाँ पे बात करके रखा था अपने दोस्तों से जो वहाँ के लोकल्स थे। और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तब हमारे एजेंट वगैरह भी कह रहे थे कि हमारे जैसे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हमारे, उनको भी ले जाओ। और जितने हो सके हम तो ले गए और उनको तो ले आए इजीली, हम आसानी से लेके आ गए हैं। बस ट्रेन का ट्रैवल था 30 घंटों का। अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के थ्रू मतलब बच्चे को सेफली घर तक पहुंचाया। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। देखो डर होना एक स्वाभाविक बात है और पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अपने किस तरह से पालते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाता है तो पेरेंट्स तो नेचुरली बहुत घबराए हुए होते हैं। ऑपरेशन गंगा कितना कामयाब रहा गौर साहब?
बहुत अच्छा कामयाब रहा। इसमें हम चाहते हैं यूक्रेन में जो 2,500-3,000 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वह भी निकलने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे हैं। और जिस तीव्रता से अभियान गंगा चला उसी तीव्रता से हम चाहते हैं कि जो 20,000 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनका एडमिशन भारत के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेजों में किया जाए, जिससे बच्चों को सुविधा मिले और यहाँ एडमिशन हो सके ताकि दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। शुक्रवार को यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 5 छात्र डूंगरपुर पहुंचे, जबकि इससे पहले भी यूक्रेन से 12 छात्र डूंगरपुर आ चुके हैं। घर आने के बाद सभी स्टूडेंट्स के परिजन काफी खुश हैं। बच्चों की सकुशल वतन वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। खार्किव यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, खार्किव में। वहाँ पे जो अभी हालात है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। वहाँ की सड़कें, मेट्रो स्टेशन सब कुछ टूट गया है। यहाँ हम वहाँ पे अब फ्लैट में भी रहने लायक नहीं है, ना मेट्रो स्टेशन या बंकर वगैरह में रहने लायक है। सब कुछ रशियन आर्मी ने तबाह कर दिया है, कुछ भी बचा नहीं है। और जहाँ जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनको भी आसपास के गाँव में भेज दिया है, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ के कोई सेफ सिटी में पहुँच जाए और वहाँ से वो एक सेफ कंट्री में आ सके। जब मैं निकला तब मैं एक तरफ टैक्सी में बैठ रहा था और एक तरफ बम की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था, पर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे निकलना है अपने रिस्क से, और मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में भी काफ़ी धक्का मुक्की थी, तो 24 घंटे की ट्रेन में मैं सिर्फ खड़ा रह के आया हूँ। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 7 और स्टूडेंट्स कोटा पहुंचे। इनमें से 4 छात्र ट्रेन से आए और 3 सड़क मार्ग से कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर एडीएम सिटी डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा ने माला पहनाकर इनका स्वागत किया। ये सभी बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मुझे हमेशा से गर्व था कि मैं एक भारतीय हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत।